और अब बढ़ते आगे। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। बेल्जियम के सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले के खिलाफ चौकसी की अपील खारिज कर दी। अब सभी औपचारिकताओं के बाद प्रत्यर्पण आदेश पर अमल किया जा सकता है और चौकसी को कभी भी भारत लाया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट। तो हीरा व्यवसायी मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी हैं। इन दोनों पर मुंबई में पीएनबी के ब्रैडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों को रिश्वत देकर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट का दुरुपयोग कर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। जनवरी 2018 में एंटीगा और बरबूडा भाग गए थे। मेहुल चोकसी को बेल्जियम में देखा गया था। कथित तौर पर उसने यहां पर इलाज करवाया था। उसके बाद भारत में मुंबई की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट के आधार पर 27 अगस्त 2024 को बेल्जियम को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था। पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को मंगलवार को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने चोकसी की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के आदेश को चुनौती दी थी। अब यह कहा जा सकता है कि बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत ने मेहुल चोकसी को भारत भेजने के लिए हरी झंडी दे दी है। मेहुल चोकसी के मामले में बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी पिटीशन को रद्द किया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। यहाँ पर तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात है कि भारत और बेल्जियम के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है वो ये बाधित करती है बेल्जियम सरकार को कि वे मेहुल चोकसी को भारत वापस भेजें। दूसरा, भारत सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि मेहुल चोकसी के मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरे नियम और कानून के तहत भारत में होगी। भारत वैसे भी इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीजर लॉ के मामले में दुनिया में अपनी साख रखता है। तो कोर्ट ने मान लिया है कि चौकसी को भारत भेजना कानूनन सही है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अब चौकसी तुरंत भारत की जेल में होगा या फिर उसके पास अभी भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका इस्तेमाल कर वो इस प्रक्रिया को महीनों या फिर सालों तक लटका सकता है, खींच सकता है। बेल्जियम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और वहां की सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद चौकसी के पास स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। चौकसी बेल्जियम की सरकार के सामने दया याचिका फिर या राजनीतिक शरण की गुहार लगा सकता है। ये लॉबिंग कर सकता है कि उसे भारत न भेजा जाए। चौकसी ने 2018 में भारत छोड़कर एंटीगुआ और बारबूडा की नागरिकता ले ली थी। वो इलाज के लिए बेल्जियम गया था जहां वो कानून के शिकंजे में फंसा। तकनीकी रूप से वो एंटीगुआ का नागरिक है और मामले को कुछ दिन उलझाने को वो मांग कर सकता है कि उसे भारत के बजाय उसके एंटीगुआ वापस उसको भेज दिया जाए। 66 साल का मेहुल चोकसी पहले भी अपनी सेहत का हवाला देकर कोर्ट में पेश होने से बचता रहा है और अब जब कानूनी रास्ते बंद होते दिख रहे हैं तो वो मेडिकल ग्राउंड का इस्तेमाल करेगा। वो हवाई यात्रा करने में अक्षमता जाहिर कर सकता है कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और विदेश के कई मामलों को देख चुके प्रदीप शर्मा से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने तमाम संभावनाओं पर सवाल किया। तो चोकसी को भारत के कहने पर 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और वो एंटवर्प की जेल में बंद है। बेल्जियम के एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने 17 अक्टूबर को भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को सही ठहराया था और कहा था कि ऑर्डर लागू करने लायक है। तो मेहुल चोकसी की वापसी के रास्ते अब खुलते जा रहे हैं, यानी भगोड़ा मेहुल चोकसी अब भारत की गिरफ्त में होगा। बेल्जियम के उच्चतम न्यायालय में अब उसकी जो अर्जी थी वो खारिज कर दी गई है, यानी प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ है। अब इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या हैं और कैसे ये संभव हो पाएगा, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप शर्मा मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल मामलों को भी देखते हैं। सर, आपने इस केस को, मेहुल चोकसी के केस को देखा, कैसे देखा? देखिए, अब क्योंकि एक्स्ट्राडिशन होना है, उसके एक्स्ट्राडिशन करने के लिए हालांकि ये अपना केस हार गए हैं, लेकिन एक्स्ट्राडिशन के कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं। उन नॉर्म्स को फॉलो किए बिना आप किसी भी आदमी को जो दूसरी कंट्री में हो एक्स्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। अब बेसिकली वो कौन कौन से चीज़ हैं जो एक्स्ट्राडिशन करते वक्त आपको देखना होता है, उसमें ये है एक तो ये है कि जो क्राइम हो वो ऐसा हो, क्योंकि क्रिमिनल है अब दूसरी कंट्री में, उसने वहाँ पर भी वो पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ पर, तो इट इज़ लाइक मनी लॉन्ड्रिंग मनी। तो जो क्रिमिनल एक्ट है वो इन बोथ ऑफ द कंट्रीज़ होना चाहिए। तो मेहुल चोकसी ने यहाँ से जो पैसे को ट्रांसफ़र करके दूसरे कंट्री में जाकर एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली,
फिर वहाँ से वो शिफ्ट हो गया बेल्जियम में, तो उसका कंडक्ट ये शो करता है कि आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अब उसको प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ लॉ को एक्स्ट्राडिशन में आने के लिए अब वहाँ पर वो अपना लीगल जो भी रेमेडीज़ थी वो सब अपनी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, हार चुके हैं, वहाँ से कोर्ट ने वहाँ पर दे रखी है। एंटवर्प के साथ, एंटीगुआ के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, क्योंकि किसी भी जो कल्प्रिट है या कोई भी ऐसा आदमी जिसको कि चाहता है कोई भी देश की वो दूसरे देश से उसको यहाँ ले आए और उसकी ट्रायल यहाँ पर हो, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स फॉलो करते रहेंगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। एक पॉइंट उनमें से खास होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग एक्स्ट्राडिक्ट किए जाते हैं उसमें एक डर ये रहता है कि कहाँ जो लोकल कंट्री है या जिस कंट्री में उसको एक्स्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कहीं पे उसके साथ टॉर्चर तो नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी कंट्री है क्या। क्योंकि अब जैसे मेहुल चोकसी का भी ले लो, इसने ड्यूअल सिटीजनशिप लिया हुआ है, तो उसको एक डर ये भी है कि यहाँ आने के बाद फेयर ट्रायल होगा या नहीं होगा। एक ये भी है कि क्या आप हो सकता है उसको टॉर्चर करें यहाँ पर, ये भी एक इशू है। और इसी के बाद चौकसी ने अक्टूबर में कोर्ट ऑफ कैसेशन का दरवाजा खटखटाया था। चौकसी 2018 में भारत से भाग गया था और तब से प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा है, मगर अब उसके लिए बच पाना मुश्किल है। अब ऐसा लगता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है, जिससे भारत चौकसी की वापसी के पहले से कहीं अधिक करीब पहुंच गया है। मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। बेल्जियम कोर्ट ने उनकी फाइनल अटेम्प्ट अपील जो थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, यानी उनके सारे रास्ते जो कोर्ट के थे वो बंद हो गए हैं और बहुत जल्दी उसको अब भारत लाया जाएगा और उसके ऊपर केस चलाया जाएगा। कोर्ट ऑफ कैसेशन सभी ने मेहुल चोकसी की अर्जी को खारिज किया है, यानी भारत की एजेंसियों ने जो दलीलें दी हैं वो दलील सर्वमान्य हुई है और अब मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का रास्ता बहुत हद तक साफ हो गया है। इंतज़ार अब वक्त का है, वो वक्त जब मेहुल चोकसी भारत लाया जाएगा। हज़ारों करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई होगी। कई लोगों के पैसे फंसे हैं, कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। इतने करोड़ रुपए का घोटाला कैसे किया गया और कौन कौन लोग साथ में थे, कई परतें खुलेंगी। इंतज़ार मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का होगा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव।